हाँ एक गल उन्होंने की, उन्हें खाली अपनी पार्टी मजबूत की, घर घर यूथ जिक्का भी है उन्हें खाली पोस्टां मंडूड़ियां, कुछ जनरल सैकटरी बनाया, कुछ सैकटरी बनाया, 2 घर छड्डी, 3 घर बीजेपी का तुसें कोई ना कोई पदाधिकारी लब्भी जाना। लेकिन मैं इस स्टेज पर उन्हें भी मैसेज देना चाहना कि तुस ओह भी साढ़े भरा, कोई दुश्मन नहीं है मेरे लिए, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी नहीं, कोई कुछ। तो मेरे पिछले इंटरव्यू सुन सकते, मेरे लिए पहले मेरा शहर है कटरा, अगर मेरे शहर कटरा के खिलाफ कोई बोल, मैं जुगल और सामने बैठे थे, मैं हो सकता मेरे को बड़ा भक्त जुगल होंगे नहीं हो कोई कि मी बड़े प्यारे ने, मैं सारी जिंदगी दसना कि ये नहीं कि मेरे रिश्तेदार ये कि इन्हें कम कराए। लेकिन मैं अपने इंटरव्यू भी गल आखी कि अगर जुगल और मेरे कटरे के खिलाफ चल गए, मैं जुगल के खिलाफ भी नारा लाऊंगा। लेकिन जुगल 2002 का लिए 8 तक तो एक गोल्डन पीरियड दिखी सकते कि वो पीरियड के बड़ा अच्छा कटरे अज तक इंदी वजह ने कटरे कोई नुकसान नहीं होया। बाद मिनिस्टर आए, MLA आए, तो उस वेले दिख लो किन्नी डिवेलपमेंट है 2002 को लेइयै 2008 तक। नुहाड़े बाद दिख लो बाकी भी MLA आए, उन्हें केह् कीता, ते इंदे कम्म दिक्खो ते उंदे कम्म दिक्खो। ते बाकी तुसें सारे इ'यै गल्ल सनाना चाहना, बाकी BJP के करियर आई है नहीं है, हूँ सारी नवी पार्टी बनी है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। हूँ असें हूँ जियां साहब आगे तो असें उ'आं गै चलना, जियां सारे आगे तो उ'आं चलना। जय माता दी, जय हिंद, जय। अज इस पोजीशन च दुई मतलब अस अगर अज 0 हाँ तो असें 9 पर पजाई सकते तो इयै, क्योंकि तुसें अज भी दिक्खी लिया इंदे जेह्ड़े कम्म है, जियां हूँ तुस पैंथल लाए दे हो, मैं अज तुसें अगर कम्म इंदे गिनाना चाह तो पूरा दिन होई जंदा। पैंथल दे विच हाई सकैंडरी स्कूल जेह्ड़ा हा ओह् इंदे टैनूर च दित्ता और इन्हें आपूं जाइयै खलाया। ओह्दे बाद अज जित्थे पैंथल दे विच जित्थे पैंथल वाले लोग सैर करदे न, जिस वो अपना तलाऽ पर जेह्ड़े सैर करदे न, वो जेह्ड़ा तलाऽ दी पार्क बनाने वाले वो जुगल होर न उत्थे, और थल्ले जेह्ड़ा तलाऽ हा स्वामी होंदे वाला तलाऽ हा जेह्ड़ा उसी भी पक्का कराया इन्हें। लेकिन और एक साढ़े मनै च बुआल है, मैं तुसें साथियें सना कि जुगली तुस बड़े ध्यान कन्नै सुनियो कि मिगी बचपन का शौक है कि मैं सोशल कम्म करदा है, और मतलब लीडिंग करते हे, अग्गे होइयै करदे हे, भावें किश होऐ, भावें रामलीला होंदी ही, कोई जलूस निकलदा, किश होंदा। और उस्सै बनाऽ दे उप्पर गै सियासत भी आई है, और सियासत भी अस अग्गे अग्गे रेह्। लेकिन जिस वेल्लै जुगल जी अस थुआढ़े कन्नै लगे चलन और थुआढ़ियां खूबियां दिक्खियै थुआढ़े कन्नै लगे चलन, ओह्दे कन्नै केह् होया कि असेंगी एक सकून मिलदा कि अस जित्थे बी जन्ने भाई एह् कम्म जुगल होरें कराए दा एह्। और जियां हूँ अज सारे साथियां के आजाद साहब की पार्टी कन्नै चलना क्योंकि उन्हें अच्छे कम्म कीते। उस वास्ते में तुसें सारे आगे कि काफ़ी इनिशिएटिव भी सनाते रहे, बड़े दिन मेरे कन्नै जिक्र किया कि टीम जी बनी है कटरा, उसने उसका मोटो के है और उसके बाद उसने के इस वेले तक किए। पहले दिन मैं मुबारकबाद देगा इस गल की अच्छी टीम है। दूई में तुसें आखा कि जो तुसें 3 चीज़ां जी चूज की, एक तो तुसें एम्पलायमेंट वास्ते कि भाई इस वेले जी बेरोजगारी बढ़ी है, उस वास्ते कि भाई कि किस तरीके के लोगों की बेरोजगारी खत्म हो, एक तो बड़ा इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। दूआ तुसें नशा मुक्त वास्ते की जी स्ट्रगल के भाई नशे वास्ते कि तुसें एक स्ट्रगल की कि अवेयर करना स्टूडेंट्स की, नौजवान चाहते हैं कि भाई जो नशा है ये नशा नहीं करना चाहिए, सारे घर बर्बाद कर देंदा। वह भी जिक्र जी सारे जो बोले उन्होंने बड़ी डिटेल गल की। थोड़ा जो प्रेजिडेंट है ये भी बड़े अच्छे डिटेल के इसने दसिया, मुगलू ने दसिया, कासम मुगलू ने दसिया। नशे वास्ते भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस वेले सारे को जो इस वेले बर्निंग इशू जो चला दा इसलिए साढ़े समाज के नशे के नशा जोड़ा बच्चे जोड़े करियर दे तो एक बार ये आदत पई जाती तो सारा घर तबाह हो जाता। उस वास्ते भी जो इन्हें इनिशिएटिव लिया वो भी ठीक है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। आज कटरा में युवाओं की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग की खास बात थी कि ये एक टीम की मीटिंग थी, टीम कटरा की मीटिंग थी, जिसकी मैं कहूँगा अगुवाई एक्स मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा जी ने की। और इसके प्रेसिडेंट भी हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, इनसे भी 2 बातें करेंगे। खास बात इस टीम कटरा की ये है कि 3 विषयों पर अभी ये काम कर रहे हैं, और वो है एजुकेशन, इंटॉक्सिकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे जुगल जी मौजूद हैं। जुगल जी, किस बारे में आज मीटिंग थी और क्या मकसद है इस मीटिंग के बाद, अब क्या दिशा निर्देश हैं, क्या डायरेक्शंस हैं, किस तरह से ये टीम काम करेगी? क्या पता कि हिमांशु जी, एक तो जो अभी टीम्स हमारी मीटिंग हुई जो आपने देखी भी, यहाँ मीटिंग कर रहे थे, ये एक नई सोसाइटी बनी है, काफ़ी देर से वैसे बनी है, लेकिन मेरे पास मेरी मुलाकात अभी नहीं हुई इनसे। और ये कटरा टीम
के नाम से सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें प्रेसिडेंट और उनके साथ जो ऑफिस बेरियर बाकी वाले हैं, जैसे आपने देखा जाहिद जी हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ जो बाकी टीम है पूरी कमेटी, और इनको जो गाइड है वो सरदार लाल दुबे जी कर रहे हैं। इनको गाइड जो हमारे कांग्रेस के सीट है सारी PDP के BJP के हमारे लीडर हैं, पहले ही पुरानी पार्टी ज़्यादा जाती है क्योंकि पुरानी पार्टी कांग्रेस की हमारी, तो ये इनको सोशल, क्योंकि आपने देखा सोशल एक्टिविटी, सोशल कार्ड जो सरदारी जी पहले भी करते रहे, काफ़ी किए हैं, उसकी मैं व्याख्या डिटेल नहीं बताऊँगा। ये एक जो सोसाइटी उनको गाइड किया बच्चों को, और इन्होंने एक अच्छी कमेटी यहाँ पर कटरा के नाम से, कटरा मीन्स के ये नहीं कि कटरा की है, कटरा तहसील या कटरा आप लगा लो, जो काफ़ी इसका जो फोकस है काफ़ी बड़ा है। जैसी डिस्ट्रिक्ट पूरी इसमें आती है, उधमपुर के भी कुछ बच्चे आते हैं, युवा लोग, और जो टीम का इनका जो प्रोग्राम है, जैसे आपने खुद ही कहा, एक तो एजुकेशन के लिए कि एजुकेशन का बढ़ावा देने के लिए कि हर कोई पढ़े, इसमें आज के युग में पढ़ाई भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इनका कंसेप्ट है कि जो नशा मुक्त नशे के लिए कि नशा अगर कहीं युवाओं के अंदर नशा, उसको बच्चों को समझाया जाए अपनी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि मैं अगर कोई समझाऊंगा तो मेरी एज ज़्यादा है। ये जो युवा लड़के हैं ये कहते हैं कि हम अपने सर्कल में भी हम बच्चों को, दोस्तों को समझाते हैं, और हम इस NGO के द्वारा या इस सोसाइटी के द्वारा उनको भी हम अवेयर करेंगे कि नशा जो है, पढ़ाई ज़रूरी है, नशा ज़रूरी नहीं है। तो ये भी है। तीसरा इनका है कि जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमारी रियासत जम्मू कश्मीर पहले स्टेट थी, अब ये छुट्टी बन गई, उसमें यहाँ बेरोज़गारी बढ़ गई, और उसमें बेरोज़गारी में भी बढ़ोतरी ये आई है कि 370 तो टूटा, लेकिन उसके अंदर जो इन्होंने पहले कहा था डोमिसाइल बनाए आप और बाहर का आदमी नौकरी नहीं करेगा, अब बाहर के लिए भी इन्होंने रास्ते खोल दिए हैं, कारोबारी दृष्टि से भी खोल दिए, जितने कारोबार बिजनेस हैं वो भी बाहर के लोग कर रहे हैं। नौकरियों के लिए भी कह दिया कि बाहर का आदमी नौकरी कर सकता है, जैसे सीधी सी बात है, कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है। जी जी। अब तो वोट के लिए भी कह दिया कि बाहर का आदमी वोट डाल सकता है। तो इन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो रखा है, अपना जो प्रोग्राम है इनका, इसमें कि रोज़गार भी मिलना चाहिए और यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, जहाँ के युवाओं को, ये 3 इनके कंसेप्ट हैं। उसके लिए इन्होंने पहले 1-2 मीटिंगें की, मुझे पता चलता रहा, बीच बीच में हमें 1-2 आदमी इनके मिलते रहे, हम भी गाइड करते रहे। इन्होंने पिछले दिनों नशा बूथ के लिए पैंथल के अंदर भी एक प्रोग्राम किया, जिसमें सरदारी जी गए थे, वहाँ पर उन्होंने किया, और आज जो यहाँ मिले हैं, आज मेरा काफ़ी परिचय हुआ, और फिर ये चाहते हैं कि हम लोग भी इनकी सपोर्ट करें पॉलिटिकल एंगल से भी, क्योंकि आज पॉलिटिकल एंगल स्वार्थ के तरीके से लोग चल रहे हैं। जैसे आप देखिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशनें बनी हैं, बहुत सी सोसाइटियाँ बनी हैं, लेकिन लास्ट में कुछ लोग उनको सरकार के लोग पकड़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं धर्म की बात उनके ध्यान में डालते हैं, कहीं ना कहीं जात पात की डालते हैं। आज ये जो जितने भी हमारे साथ बच्चे मिले हैं, जितने भी युवा मिले हैं, जाहिद के सरपरस्ती में या अपना मुगल की सरपरस्ती में, यहाँ पर वो वरुण भगत भी अपना गौरव भगत भी है, तो ये सारे हिंदू मुस्लिम और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे इस सोसाइटी के अंदर है। इन्होंने एक मन बनाया है कि एक तो हमें धर्म से लड़ाई लड़नी है, कि जो धर्म के नाम पे लोग गुमराह कर रहे हैं, हालांकि उसमें पॉलिटिकल एंगल से कर रहे हैं, कोई मंदिर के नाम पे, कोई मस्जिद के नाम पे, ये भी एक इनका मैंने देखा इनके अंदर जहन पे ये भी बात की। दूसरा, यहाँ तक जो 3 चीज़ें कही उसकी फाइट के लिए, जहाँ मैंने इनसे सुनने के लिए, हमने भी इनका मॉरल बढ़ाया, इनको थोड़ा सा उत्साह इनका बढ़ाया हमने कि हम भी आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ हम सपोर्ट करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सपोर्ट भी हमें चाहिए, और उस एंगल से मैंने देखा सारी बात करने के बाद इनका जो आ जाकर जो फोकस है वो यही है कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो आज़ाद साहब है उसकी तरफ इनका फोकस है, कि जो आज़ाद साहब ने जब से पार्टी बनाई है 3 चीज़ें इन्होंने भी 3 चीज़ें रखी है, उन्होंने भी 3 चीज़ें रखी है। उनका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मैंने इनसे पूछा कि आप चाहते हो आपकी NGO या आपके मेंबर या आपकी सोसाइटी जो लोग आपके साथ हैं, क्या वो चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर वापस, स्टेट वापस होनी चाहिए? इन्होंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट हमारी जाने के बाद, स्टेट तो वैसे भी आधी लंगड़ी कर दी है, लेकिन उसके बाद कम से कम जल्द से जल्द करें। जब से स्टेट चली गई है तब से हमें यहाँ नुकसान हुआ है, चाहे कारोबारी दृष्टि से इन्होंने कहा, चाहे आप देख लीजिए माइंस वाले बाहर क्या रहे हैं, वाइन शॉप वाले बाहर क्या रहे हैं, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो इन्होंने, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो आप सब जानते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि आज़ाद साहब का ये भी सोच एक अच्छी है कि बाहर का आदमी ज़मीन ना खरीदे। वो कहता हम वो भी, हमारे बुज़ुर्गों के पास बड़ी मुश्किल से 2-2, 4-4 कनाल जगह है, तो अगर बाहर का आदमी यहाँ पर कोई 4 पैसे फालतू देगा, वो ज़मीन ले जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? ये भी इनकी दुरुस्त। और हमारा खेती बाड़ी के ऊपर मुनसर है, कारोबार तो कोई है नहीं, इंडस्ट्री तो कोई है नहीं, ये भी इन्होंने अच्छी बात की, क्योंकि हमारा पहाड़ी स्टेट है, पहाड़ी इलाका है, 90% पहाड़ी है, 5-10% जो पंजाब के साथ लगता एरिया है,
वहाँ के तो लोग इन चीज़ों पे नहीं, लेकिन ये वाले कहते हैं कि हमारे पास अगर जगह ही कम है तो फिर कहाँ जाएंगे। एक तो वो भी इन्होंने अच्छी बात कही। तीसरा इन्होंने कहा कि आज़ाद साहब को हम इसलिए भी चाहते हैं कि तीसरा उन्होंने कहा कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि बाहर का आदमी नौकरी नहीं करेगा। मैंने जैसे एग्जाम्पल कोड की कि मैं एक दिन वैष्णो देवी गया दर्शन करने के लिए, तो मैंने पुजारी को, मैंने अक्सर हमारे लोकल हम तो पुजारी हमारे वाकफ ही होते हैं, तो मैंने एक पुजारी को कहा कि यार मुझे 2-3 दफ़ा बात की, मैंने कहा शायद इसने मुझे पहचाना नहीं है, तो मैंने उसका थोड़ा झंझोड़ा उसको, मतलब उसका चरण पकड़कर पुजारी को मैंने कहा कि आप कहाँ के हो। वो कहता है मैं बनारस का हूँ। तो आप बाहर के लोग यहाँ पर अगर काम करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे लड़के कहाँ जाएंगे। तो ये भी इनका है कि आज़ाद साहब ने, ये भी अच्छा कदम है इनका आज़ाद साहब का। इसलिए आ जाकर मैं समझता हूँ कि NGO तो है, सोसाइटी तो है, लेकिन इनका फोकस ये भी है कि आज की डेट में रियासत जम्मू कश्मीर स्टेट वापस हो और जो आज़ाद साहब के इश्यूज़ हैं उसके साथ भी सपोर्ट करेंगे जो इन्होंने कहा। तो मैंने इनको मॉरली सपोर्ट की, इनको कहा कि हम लोग हर समय आपके साथ हैं। जहाँ तक नशाबंदी के ऊपर है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसों के चक्कर में खुद दुकानें खुलवा देते हैं। यहीं आप कटरा में देख लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ खुद कहते हैं कि नशाबंदी शुरू करवाओ जिसमें उनके भी 4 पैसे बन जाए, क्योंकि ये बेसिकली जो समाज है ये पैसों की तरफ भागता है। तो इन्होंने कहा कि हमने इसीलिए कहा कि कोई बेचने वाला ही नज़र नहीं आए, कोई पीने वाला नहीं आए, तो इसलिए ये इन्होंने उस नज़रिए से ली है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जो हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी आज़ाद पार्टी जो है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है, जिसके हम फाउंडर मेंबर भी और जहाँ हमारे चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, इनके कामकाज, अभी इनकी एज छोटी है लेकिन सुनते हैं, लोग कहते हैं कि 2.5 साल का पीरियड था। 2.5 साल के अंदर जो आज़ाद साहब ने काम किए हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हैं, कॉलेज हैं, तहसील हैं, हालांकि जाते कई दफ़ा मैं इनसे एक बात इनके मुख से ही सुनी मैंने कि वो कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर लड़कों से मिले हम। वो कहते हैं कि आज़ाद साहब ने अपने टाइम पे रैबरे ज़रात शुरू किया था, वो पहले कंसेप्ट ही नहीं था। RET सिस्टम था कि बच्चों को रोज़गार मिलने के लिए एजुकेशन में नौकरियाँ मिलती थी, वो सारी ख़त्म हो चुकी सारी चीज़ें। ये भी कह रहे थे कि एक टाइम था कि हम लोग बुकला गए थे, हम लोग बढ़ गए थे, हमने इस लालच में वोट दिए थे मोदी जी को कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ये सारे जितने युवा आपने देखा, 100-150 लड़का बैठा हुआ था मेरे पास, वो कह रहे थे कि हम उसमें भी हमने वोट उनको दिए, लेकिन आज हमें पता लगा कि मोदी साहब कह रहे हैं कि नहीं जी आप चाय बेचो जाकर वहाँ रेडी लगाओ वहाँ जाकर। वो कहते हैं कि अब हमने ट्रेनिंगें की हैं, कोई इंजीनियर है, कोई लॉ ग्रेजुएट है, कोई और अदर्स जो कहीं तालीम की है, एजुकेशन ली है, वो कहते हैं कि अब हमारे लिए डायरेक्शन जो 2 करोड़ नौकरियां देने वालों ने वोट लिए हमसे, मोदी जी ने, आज ये हमारे लिए डायरेक्शन है कि हम बाज़ार में जाकर वहाँ पर हम सब्जी बेचें या चाय बेचें, ये हमारे लिए गलत बेइंसाफ़ी है। तो वो भी इनके जहन में है। लेकिन मैंने इनको कहा चलो पहले हमारी जो छोटी सी जो इन्होंने ड्यूटी बना दी है उसको कम से कम स्टेट बनाएं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज हमारी जो मीटिंग इसी पैटर्न पे हुई है। इनकी एक ख्वाहिश ये भी है कि यहाँ पे हम लोग इनका साथ दें। मैंने कहा कि जब भी आप रात को जब मर्जी मुझे बुलाए, जिस वक्त मर्जी बुलाए, सरदारी जी तो ऑलरेडी इनके साथ चल रहे हैं। जैसे मेरे साथ आप देखिए रमेश जी खड़े हैं, सुरेंद्र जी हैं, मुगल जी हैं, ये सारे लोग जैसे आप कुछ चले भी गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनका अच्छी सोच है, ऐसी सपोर्ट है। हम भी इनकी सपोर्ट करेंगे, आपको भी करनी चाहिए और लोगों को भी करनी चाहिए। और ये जो नाम रखा है इन्होंने कटरा टीम का, ये मकसद ये नहीं है कि कटरा की है। मैं फिर क्लैरिफाई कर रहा हूँ, नाम जरूर कटरा का है। आप कटरा के नाम पे तो बहुत से लोग काम करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं। तो इसलिए इनका जो कंसेप्ट है, इनके साथ जो मैंने बच्चे देखे वो रियासी के भी हैं, पैंथल ब्लॉक के भी हैं, रियासी ब्लॉक के भी हैं, कटरा ब्लॉक के भी हैं, उधमपुर से भी हैं, टिकरी ब्लॉक के भी हैं। तो ये अच्छी है। तो मैंने इनको कहा कि आप यूनिटी बनाकर रखो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर आपको बखेरेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सी बातें कहेंगे आपके पास आकर। आप ताकत रखिए, हम आपके साथ खड़े हैं।